गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्रियों को अपने आप को सजाने के लिए आभूषण की जरूरत होती है, उसी प्रकार यदि हम लोग कविता लिखते हैं तो उसमें जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए हमें अलंकारों की जरूरत पड़ती है। मतलब कविताओं में शब्द अथवा अर्थ के द्वारा सुंदरता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अर्थ होता है जो कविता के शब्द होते हैं, उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकार दो भेद है अलंकार के, कौन से हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार, जब किसी कथन में शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो तब शब्दालंकार होता है। कोई भी कथन है, कोई भी कविता है, हम कुछ कहना चाह रहे हैं और उसमें हमने प्रयोग किया है किसका? शब्द में अलंकारों का प्रयोग किया है। उनमें अलंकारों के कारण चमत्कार हो रहा है, उनकी सुंदरता बढ़ रही है, वो देखने में सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, पढ़ने में हमें वो कविता बहुत अच्छी लग रही है, उसके शब्द अच्छे लग रहे हैं, तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। कुछ प्रमुख शब्द अलंकार होते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये तीन शब्द अलंकार के भेद हैं। अब इन तीनों को अलग अलग तरीके से हम आपको समझाएंगे। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का मतलब होता है एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होना। आवृत्ति यानी प्रयोग। एक ही कोई सा वर्ण है, जब कविता की एक ही लाइन में हम बार बार एक ही वर्ण का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यह आवृत्ति प्रारंभ में, मध्य में, अंत में कहीं भी हो सकती है। या तो शुरू में दो तीन शब्द एक जैसे वर्ण के होंगे, बीच में दो तीन शब्द एक वर्ण के हो सकते हैं, या आखिरी में भी हो सकते हैं। लेकिन एक ही वर्ण जहाँ बार बार प्रयोग किया जाता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इसमें ता वर्ण जो है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, ता 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 बार बार ता आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। फिर चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? चा की। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल, इसमें च आ रहा है, इसलिए च वर्ण की बार बार आवृत्ति की बार बार होने के कारण ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की कैसे हम पता लगाएंगे? उसकी क्या विशेषता है कि इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। एक ही वर्ण को हम बार बार बोलते हैं। वर्ण यानी अक्षर है ना। एक ही अक्षर को जब हम बार बार प्रयोग करते हैं किसी लाइन में तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण भी हम देख सकते हैं इसका। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजित है, इसमें कौन से शब्द की हो रही है? वर्ण की हो रही है का की। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजित है, इसमें क वर्ण आ रहा है बार बार। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, इसमें कौन सी आवृत्ति हो रही है? स की। तो यहाँ पर एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, इसीलिए इसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। फिर दूसरा होता है यमक अलंकार। शब्दालंकार का पहला भेद था अनुप्रास अलंकार, अब दूसरा उसका भेद क्या है? यमक अलंकार। यमक अर्थात जोड़ा। यमक का मतलब क्या होता है? जोड़ा। दो लोगों का, दो शब्दों का जोड़ा, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, है ना, एक ही शब्द है वो दो बार आया, दो से अधिक बार आया, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वो आया है दो बार लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, तब
कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। एक ही शब्द है, उसको हमने 2 बार प्रयोग करा है, लेकिन दोनों बार वो अर्थ अलग अलग प्रकट कर रहा है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द जो है वो 2 बार आया है। एक ही शब्द, एक ही वाक्य में, एक ही लाइन में घटा शब्द को हमने 2 बार प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर उसका अर्थ दोनों बार अलग अलग है। पहली बार घटा का जो प्रयोग है वो किसके लिए करा है हमने? बादल के लिए, काली घटा। तो काली घटा क्या होगी? काले बादल। तो पहला वाला जो घटा शब्द है उसका प्रयोग हमने काय के लिए करा है? बादल के लिए। और दूसरी बार जो हमने घटा का प्रयोग करा है उसका अर्थ क्या हो रहा है? कम होना। दूसरी बार जो घटा का प्रयोग है उसका अर्थ है कम होना। काली घटा का घमंड घटा, मतलब जो काले बादल थे उनका घमंड कम हो गया है। तो घटा और घटा 2 बार घटा घटा शब्द आया है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। समझ में आ गया सबको? कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। दूसरा उदाहरण है ये, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। पहला कनक काय के लिए है? धतूरे के लिए। पहला वाला कनक है कनक कनकते सोगुनी। पहला वाला कनक जो है वो किसके लिए है? धतूरे के लिए। और दूसरा वाला जो कनक है वो है सोने के लिए, आभूषण वाला जो सोना होता है उसके लिए। कनक कनक 2 बार आया है, दोनों बार अलग अलग अर्थ प्रकट कर रहा है। पहला वाला कनक है जो धतूरा है, जो भोलेनाथ को हम चढ़ाते हैं धतूरे का फूल। और दूसरा वाला जो कनक है वो काय के लिए आया है? सोने के लिए, धातु के लिए। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। ठीक है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। इसमें 2 बार क्या शब्द आया है? बेर और बेर। ये दोनों बार बेर का अलग अलग अंतर है। 3 बेर यानी 3 बार खाना। 3 बेर खाती थी यानी वो 3 बार खाती थी। और दूसरा 3 बेर यानी बेर, फल है। बेर एक फल जो होता है वो है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर, मतलब वो 3 बार 3 बेर खाती थी। इसका अर्थ ये है, लेकिन 3 बेर 2 बार आकर दोनों बार अलग अलग अर्थ प्रकट कर रहा है। इसलिए वो क्या हो जाएगा बेटा? कौन सा अलंकार हो जाएगा? वो यमक अलंकार। तो हमने क्या पढ़ रहे थे हम? यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? एक ही वर्ण को 2 बार हम बोलते हैं, एक ही शब्द को, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। कनक कनक इसमें 2 बार आया है, तो पहला वाला कनक धतूरे के लिए है और दूसरा वाला कनक जो है वो एक आभूषण वाला जो सोना होता है उस सोने के लिए है। फिर दूसरा वाला उदाहरण था 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। इसमें पहला वाला 3 बेर यानी 3 बार है और दूसरी वाला 3 बेर यानी 3 बेर फल है ना? वो 3 बार 3 बेर खाती है। फिर उसके बाद दूसरे उदाहरण है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। इसमें जो मन का शब्द आया है, पहला वाला मन का अर्थ होता है मोती, जो माला के मोती होते हैं। और दूसरी बार जो मन का आया है उसका मतलब होता है हृदय, हमारा मन। तो यहाँ मन का 2 बार आने के कारण दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग प्रतीत हो रहा है। फिर तीसरा वाला होता है श्लेष अलंकार। तीसरा अलंकार होता है श्लेष अलंकार। इसका अर्थ होता है चिपकना, जहाँ एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हों। एक शब्द हम बोल रहे हैं लेकिन उसमें बहुत सारे अर्थ उसके निकल रहे हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसमें इस शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं। जैसे मंगन को देखी पट देत बार बार है। इस पंक्ति में पट के अर्थ है वस्त्र और दरवाजा। पट का मतलब है वस्त्र यानी कपड़े और एक पट का मतलब है दरवाजा। मंगन को देखी पट देत बार बार है, तो इसमें पट का अर्थ वस्त्र और दरवाजा है।
पहले अर्थ में वह व्यक्ति किसी याचक को देखकर उसे बार बार वस्त्र देता है। इस लाइन का अर्थ हम इसे निकाल सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसने किसी याचक को, किसी मांगने वाले को देखा और वो उसे बार बार वस्त्र देता है। और दूसरे अर्थ में वह व्यक्ति किसी याचक को देखते ही दरवाजा बंद कर लेता है। यहाँ पर दूसरी तरह से अगर हम इसका अर्थ निकालते हैं तो ये होगा कि वह व्यक्ति किसी याचक को देखकर दरवाजा बंद कर लेता है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ मोती मनुष्य और चून आटा के लिए प्रयोग किया गया है। पानी का अलग अलग महत्व है ना। मोती के लिए चमक, मानुष के लिए इज्जत और चून आटा अथवा चूना के लिए जल। इस प्रकार यहाँ श्लेष अलंकार है जहाँ पर एक ही शब्द होता है लेकिन वो क्या होता है, उसका अर्थ जो होता है एक से अधिक होता है। एक ही शब्द में कई अर्थ छिपे होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो ये आज हमने पढ़े हैं शब्द अलंकार के 3 भेद। कौन कौन से थे? अनुप्रास, यमक और श्लेष। इसके आगे का हम नेक्स्ट बार पढ़ेंगे।